माननीय प्रधानमंत्री भी आए थे तो उन्होंने लोगों से पूछा कि बताओ 70 दे दूं, 80 दे दूं, 90 दे दूं, और वही काम इन लोगों ने भी किया कि बताओ 5 लाख नौकरी दूं, 10 लाख नौकरी दूं, 20 लाख को थूक फेंक करके वापस उसको चटवाएगी। वो सीबीआई और चार्जशीट की आदत लग चुकी है। पहले से भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता रहे हैं और ये उनके कर्मों का फल है। चूँकि ये एक पहले का मामला है जिस वक्त तेजस्वी यादव जी नाबालिग थे, लेकिन बालिग होने के बाद उनको अपने आप को देखना चाहिए था, खंगालना चाहिए था, और सीबीआई ने दोबारा केस पर चार्जशीट दाखिल किया है। इसका ये साफ मतलब है कि सीबीआई के हाथ एक पुख्ता सबूत है और वो न्यायालय में इस सबूत को रखने का काम करेगी। तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जो हमारे विपक्षी दल के बीजेपी पार्टी वाले जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्होंने सीबीआई और ईडी हमारे पीछे लगा दिया। सीबीआई और ईडी किसी के भी पॉकेट की संस्था नहीं है और ये एक देश की बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था के ऊपर ऐसे संगीन आरोपों को रखना ये उनकी अपनी निजी सोच है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि एक चपरासी का बेटा होकर के अगर उन्होंने विगत इतने वर्षों में इतनी धन संपत्ति अर्जित कर रखी है तो वो पैसा आया कहाँ से। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, जो कि वो खुद भी बोलते हैं कि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से था और बिहार के लोगों ने इसी उम्मीद पर कि एक गरीब का बेटा आगे जाए, उनकी बहुत बार सरकारें रहीं, आई और गई, और इन सरकारों के रहते हुए बिहार के जनता के पैसा का लूट हुआ है और इसी से ये पूरी संपत्ति खड़ी की गई है। सर, 600 करोड़ लैंड और जॉब घोटाले का रिकवरी हो पाएगा? देखिए, इतनी बड़ी रिकवरी का होना ये जो है सरकार के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है और चूँकि राजद एक उदंडियों की पार्टी के रूप में भी जानी जाती रही है। ऐसा नहीं है कि उसके सारे लोग वैसे हैं, लेकिन चूँकि एक बड़ा समूह राजद के साथ ऐसा भी रहा है जो बात बात पर सड़क पर लाठी और डंडे लेकर के आके अपना आ जाता है और ये लोग बात बात पर शो भी ऐसा रखते हैं। तो ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संपत्ति को का फिर से वापस रिकवरी कर लेना। देखिए सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब होता क्या, पाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने पूर्व में देखा है, राजद सरकार में हम लोगों ने खासकर ये चीज़ देखा है और पाया है कि लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब ये दोनों जो है राजद सरकार में बखूबी वसूले गए हैं और आज उसका परिणाम सामने है कि तेजस्वी जी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है इस मुश्किल से निकल सकते हैं तेजस्वी? देखिए, ये उनका घरेलू मामला है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अपनी वाइफ को ही, जो एक घरेलू महिला थी, उनको ही अपना पद उन्होंने धीरे से ट्रांसफ़र करवा दिया, जिसमें रघुनाथ झा जी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और अब ये लोग अपना पद किस औलाद को और किस वारिस को अपना ट्रांसफ़र अपना जो है रखते हैं, ये उनका राजनीतिक वसीयतनामा ही बता पाएगा। आपके कहने का मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? ये तो राजद परिवार की शुरू से रही है। राजद परिवार में मैं समझता हूँ कि बिहार में अगर किसी यादव की उन्नति हुई है तो वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव की ही उन्नति हुई है। बहुत से यादव ऐसे हैं जो लालू परिवार के मारे हुए हैं और बिहार में अगर यादव की स्थिति आप देख लीजिए ठीक से तो आपको ये चीज़ सामने जाहिर हो जाएगी कि अभी भी यादव की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी एक चंपारण का भी मामला आया था, उसको मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अभी एक चंपारण का भी मामला है कि यादव बच्चे को थूक फेंक करके वापस उसको चटवाया गया। सर, क्या वो सही था? बिल्कुल सही नहीं था। ये किसी भी जात के और वो या तो यादव हो या राजपूत हो या पंडित हो या दलित हो, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। क्या नहीं लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल जो लीडर हैं, बहुत सारे जो नेता लोग हैं हमारे, वो लोग जाति पाति में बांट कर रखना चाहते हैं?
बिल्कुल, ये आजकल की राजनीति, इसी मामलों को लेकर कह रहे हैं। जी 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 जी, ये आजकल की राजनीति की परिभाषा है। लोग अपने अपने जात का सपोर्ट करते हैं, जो आने वाले राजनीति के लिए ठीक नहीं है। राजनीति में जातीय सपोर्ट नहीं होना चाहिए, जनता के सही और बुरे कामों का ये होना चाहिए। उज्जवल यादव प्रकरण में जो कल्याणपुर है, उसमें बहुत सारे नेता पहले ट्वीट नहीं किए, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। जब वही उज्जवल यादव से खूब चटवाया गया और उसके बाद उनके माथा को छील दिया गया, उसके बाद मोछ भी छिलवाया गया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका पिटाई भी किया गया। देखिए, पुनः जब उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों के लोग जब वहाँ पर हल्ला उद्दम जब किए, तोड़ फोड़ किए, उसके बाद प्रशासन के लोग भी एक्टिव हो गए, कुछ नेता महोदय लोग एक्टिव हो गए, जिनका नाम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो लोग सबसे बड़ा जिम्मेवार है। मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस प्रकरण को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उज्जवल यादव से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, मेरे छोटे भाई के तरह है वो, मुझसे बराबर जो है मैं मिलता रहा है और बार बार हमारी उससे बात भी होती है। लेकिन ऐसा प्रकरण हुआ कि मैं खुद शर्म से उससे मैंने बोल भी नहीं पाया और जो है मैं पूछ भी नहीं पाया, क्योंकि जहाँ तक मारपीट का मामला है वो तो हम लोग अपना समझ सकते हैं कि वो सब होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को थूक फेंक करके और उसको चटवाने का मामला ये संविधान के भी खिलाफ है। और चूंकि हमारी पार्टी संविधान के साथ खड़ी रहती है, वो चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो और चाहे राजपूत हो, हम लोग इस चीज़ के हमेशा विरोध में रहते हैं कि किसी भी जाति को अपना टारगेट रखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं AIMIM के जो पार्टी के लोग हैं या आप हैं, जो भी लोग हैं सिर्फ दलित और शोषित लोगों के लिए कार्य करते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, चाहे किसी भी पार्टी को हो, चाहे किसी भी जाति के हो। हम किसी भी दल के साथ, अगर राजद के कुछ अच्छे लीडर हैं, मैं उनका सम्मान जो है मैं करता हूं। जदयू के कुछ अच्छे लीडर हैं, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और जो है किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर वो खुल कर के बेखौफ हो करके किसी की बात रखते हैं, इंसानियत की बात रखते हैं, तो हमारी पार्टी उसके समर्थन में है। और हम लोग, चूँकि मेरी जो पार्टी है वो संपूर्ण भारत में जानी जाती है कि शोषितों के बचाव के लिए और संविधान की रक्षा के लिए ये पार्टी हमेशा करती है।